बिल्कुल। लेकिन एक और बड़ी अच्छी चीज़ है शोएब भाई जो हमें आज देखने को मिली दोनों बैटर्स की, वो ये कि दे वर वेरी काम, वेरी कंपोज्ड। ऑल्दो उन्होंने 3 विकेट्स दे लॉस्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 11 रन्स ओनली। हो सकता था वहाँ पे कि पैनिक बटन दब जाता, लेकिन रिकल्टन एंड टेम्बा बगुमा दे वर वेरी काम, वेरी कंपोज्ड एंड दे रिलाइड ऑन प्योरली ऑन देयर शॉट्स टू स्कोर। उम्मान है यार, जिगर है मेरा। उसको क्या करना है अपना, उसको मत छेड़ा करें। He showed a lot of emotion after scoring that century. ऑफ कोर्स, पहले ही तो सोएगा। इतने अरसे बाद जो इमोशन तो शो करने थे उसने। यार एक्चुअली देखें, जो बैट्समैन की बैटिंग होती है ना, वो सेशन वाइज एनालाइज की जाती है। हम जब किसी स्पेल में ना बहुत तेज़ बॉलिंग कर रहे होते हैं, बहुत डेंजरस लाइन पे बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो हम टेस्ट कर रहे होते हैं उसकी स्किल्स को। तो अगर उसमें सर्वाइव करता है, फिर उसके बाद वो स्कोरिंग शेल से बाहर निकलता है, फिर वो स्कोर करता है, फिर अपने एरियाज़ देखता है, फिर उन एरियाज़ में अपने आप को परमिट करता है कि मैं यहाँ खेल सकता हूँ। इट्स अ होल प्रोसेस। तो अगर वो इसको नेगेट कर जाए, सारी चीज़ों को, और बॉलिंग स्पेल्स को नेगेट कर जाए, तो बड़ी एफर्ट लगती है इसमें। मोस्टली इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। और अगर आपकी तगड़ी बॉडी शोल्डर से नीचे है, दिमाग से नीचे आपकी तगड़ी बॉडी है, तो वो रिस्पॉन्ड करती है आपको, तो रिस्पॉन्ड करती है। अगर इसने खेले ही नहीं हुए 1000 बॉल तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वो आपका माइंड सेट ही नहीं है लंबे वाला, तो देन इज अ प्रॉब्लम। अगेन, बॉडी ट्रेन्स ओनली व्हेन यू आस्क देम टू ट्रेन। व्हेन यू ट्रेन योर बॉडी इन टर्म्स ऑफ कि यार मैंने एक लंबी क्रिकेट खेलनी है, तो उस तरह ही हो सकती है। बट यहाँ पे ये सेशन खेले हैं, 3 सेशन खेले, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ट्रस्ट मी, आप थक जाते हैं मेंटली। बाजीद ने स्कोर किया हुआ है, 100 भी किया हुआ, 200 किया, आप मेंटली बिल्कुल ड्रेन्ड हो जाते हैं और आपके हाथों पैरों में जान नहीं रहती रात को। सो ऑब्वियसली यंग बॉयज आर देयर। रिकल्टन, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। आई थिंक ही इज गोना गो ऑन 176 पे खेल रहा है ना, तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट चांस फॉर हिम टू गेट अ 300। वाज़िब भाई, सरफेस के हवाले से डिड वी मिस अ मार्क बाय नॉट प्लेइंग अ स्पिनर यहाँ पे? नुमान अली बिल्कुल, मतलब सरफेस तो रीड, तो शान मसूद तो ओपनली कह रहा है कि सरफेस रीड नहीं हुई है, तो मैं नहीं कह रहा। वो तो कल जब सलमान अली आगा कह रहा है कि वी डोंट नो, हम सुबह देखेंगे। और जब वो टॉस हार जाता है तो वो कहता है जी हाँ, दोनों टीमें गॉट व्हाट दे वांटेड, क्योंकि बबुआ ने बैटिंग कर ली, इन्होंने बॉलिंग कर ली। तो सरफेस तो आपने फौरन ही मिस रीड कर ली है। वो तो मतलब मैं नहीं कह रहा, ये एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो जब आपने सरफेस मिस रीड कर ली है और आप उसी में थे कि अगर आपने टॉस जीत के बॉलिंग करनी थी, तो फिर आपने स्पिनर क्यों खिलाना था? आप तो पहली इनिंग में या उनको जल्दी से आउट करना था ना, यही आपका प्लान था। बट उस पहले टेस्ट मैच के बरक्स, मतलब आप तो पिछले टेस्ट मैच ही खेल रहे, अगला टेस्ट मैच तो आप खेल ही नहीं, पहले टेस्ट मैच के बरक्स बहुत ही डिफरेंट। नहीं, केप टाउन में ऐसी पिच बहुत कम मिलती है। तो वो जो दिन ब दिन जो ब्राउन हो रही थी पिच, जितना उस पर रोल हो रहा था, तो कोई फैक्टर तो था ना उसका। तो वो आपको समझ नहीं आई, और नहीं समझ आ रही तो आप जो होम टीम, अगर अमूमन यही होता है कि होम टीम पहले टीम अनाउंस हो, जो उनकी कॉम्बिनेशन होती है उसमें से आप चीज़ें पिक कर लेते हो कि यार ये शायद इस सर्फेस में इन्होंने क्यों, अब क्या वजह है कि उन्होंने एक्स्ट्रा पेस के लिए गए हैं। और जो सक्सेसफुल दोनों बॉलर बहुत 5 उसने आउट किए, उसने 4 आउट किए, वो दोनों बॉलर बहुत सक्सेसफुल थे जो नहीं खेले। तो वो बिल्कुल चौक इन चीज़ है, उन्होंने क्या टीम सेलेक्ट की, आपने क्या टीम सेलेक्ट की। और अगर आप ने 3 फास्ट बॉलर के साथ फिर आपको जेन्युइन स्पिनर चाहिए था जो कि मतलब होल्ड करता। पहले दिन पे आप नहीं एक्सपेक्ट करते स्पिनर, लेकिन एटलीस्ट होल्ड करता है। लेफ्ट आर्म स्पिनर भी अगर उनकी बैटिंग देखें तो उनके पास काफ़ी सारे राइट हैंडर्स हैं। तो वो नुमान अली, और आउट ऑफ फॉर्म भी नहीं है नुमान अली, तो आप उस तरफ भी देख सकते थे। नसीम शाह का ड्रॉप करना ज़रा, वो भी अगर आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाने तो सारे सिमिलर नहीं खिला सकते ना। मतलब नसीम शाह इनमें से वो था जो 145 पे जा सकता या थोड़ा सा उससे मतलब वो टच कर सकते। लेकिन अगर आप सारे एक ही पेस के खिलाओगे तो आपने तो सारे अंडे एक ही उसमें बास्केट में डाल दिए ना। जब बॉल सीम ना हुआ, स्विंग ना हुआ, तो फिर फंस गए। हाँ गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी आप वो मुझे बता सकते हैं। और शोएब अख्तर ने जो टेम्बा बगुमा की जो है वो सेंचुरी पर तारीफ की है, और थोड़ा मजाक भी उनका उड़ाया कि वो पहले सोए हुए थे, इस वजह से अब उन्हें जब सेंचुरी बनाई है तो उनने बहुत ज़्यादा जो है वो सेलिब्रेशन की। और रियान रिकल्टन की भी जो है वो तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह जो है वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं। और इंडिया, ये दोनों बैट्समैन ऐसे हैं जो मुश्किल वक्त पर इन्हें जो है वो क्रीज को संभाला था। और 11-12 रन के अंदर जो है वो साउथ अफ्रीका की 3-4 विकेट्स जो है वो 3 विकेट्स गिर गई थी, जिसकी
जिसके बाद इन दोनों बैट्समैन ने जो है वो टीम को संभाला, स्कोर को संभाला, रन्स को आगे बढ़ाते रहे। और अब ये हालात हैं कि साउथ अफ्रीका जो है वो इस टेस्ट मैच को अभी से जीतने का जो है वो फेवरेट करार दिया जा रहा है। अनटिल एंड अनलेस जो है वो पाकिस्तान बैटिंग में कोई मोजा कर दिखाता है तो फिर जो है वो पाकिस्तान कोई चांस बनता है, अदरवाइज जो है वो साउथ अफ्रीका क्लियरली इस टेस्ट मैच में जो है वो आगे है पाकिस्तान से। तो इस पर आपका क्या कहना है, आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।